कामों इतना बोल रहे हैं कांग्रेसी। एक बार मिला मुझे, मैंने कहा भाई और क्या हाल है, बोले अकेले कर्नाटक जीत गए। अकेले? हाँ, मैंने कहा घर में बाल बच्चे ठीक है, अकेले कर्नाटक जीत गए। मैं कही तेरा तो स्वास्थ्य, अकेले कर्नाटक जीत गए। बहुत उसमें है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कही भाई ये बार बार क्या है, तो मैं अकेले का तेरा मतलब क्या है? बोले अब हमें किसी की जरूरत नहीं। अहंकार में आ गए। तेजस्वी नीतीश से भी करेंगे दो दो हाथ, यूपी में अखिलेश से पंजा लड़ाएंगे। हाँ अकेले? हाँ, और शरद पवार से खटकी है पुरानी अपनी। शरद पवार से खटकी है पुरानी अपनी, बंगाल में पंगा और दीदी से बढ़ाएंगे। बंगाल में पंगा, दीदी से बढ़ाएंगे। क्या सचिन के हाथ में तो है ही एक पुराना लठ। अब गहलोत को भी एक लठ पकड़ाएंगे। अच्छा, गहलोत को भी? मेरे हिसाब से तो इतना ही गड्ढा बहुत है, गठबंधन को लेके तुम इसी में डूब जाएंगे। तो फिर वो बोला कि इतने पर भी हार हमारी यदि रह गई अधूरी, इतने पर भी हार हमारी यदि रह गई अधूरी, तो भद्दे भाषण और कुछ गाली वो कर देंगे पूरी। तो अब अकेले ही चल रहे हैं? फौजदार साहब की अपनी भाषा थी, हम लोग कहीं कोई अहंकार में नहीं है। जब जीत होती है तो उसे विनम्रता के साथ, चूंकि एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, उसको हम निभाते हैं, और हार को भी ईमानदारी से हम स्वीकारते हैं। जहाँ तक बात गठबंधन की आपने कही, सच है, गठबंधन का राजनीति जो है 2000 के बाद से शुरू हुआ, वाजपेयी जी के समय चला, मनमोहन सिंह जी के समय चला। मैं मानता हूँ आज भी वो गठबंधन की ही राजनीति चल रही है। ठीक है, एक व्यक्ति को अहंकार है, वो नहीं समझ पाता, उसके पार्टनर बार बार छोड़ रहे हैं, पीडीपी से लेकर टीडीपी तक छोड़ गए। हम प्रयास करते हैं कि इस देश में सभी धर्म, सभी जाति और सभी समुदाय का जो एस्पिरेशन है वो ईमानदारी से फुलफिल हो, और उसके साथ समाज और देश आगे बढ़े। यही राजनीति का मूल उद्देश्य है जिसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरे जोश में है कांग्रेस? जी, कर्नाटक को देख के काफ़ी जोश में दिख रहे हैं, लेकिन एक किसी प्रदेश की जीत पूरे देश की राजनीति को निर्भर नहीं कर सकती है, देश को एजेंडा नया नहीं दे सकती है। और कांग्रेस को देश की जनता ने आज़ादी के 75 सालों में 63 साल शासन करने का भरपूर मौका दिया है, और उस मौके में जो जनता ने देखा, जनता सब जान चुकी है, उसमें कोई बदलाव मुझे नहीं दिख रहा है। और खाली कर्नाटक ही नहीं, क्योंकि हम अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में ही बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में भी निकाय के चुनाव थे, उसकी जीत के साथ साथ अपनी जो कांग्रेस की वोट निकाय में मिली है उसका भी थोड़ा ख्याल करना। जनरली क्या होता है कि चुनाव से पहले पार्टियों में टेंशन, तनाव ये होता है, लेकिन कांग्रेस में क्या है कि जीतने के बाद तनाव भी बढ़ गया। अब कविता सुनिएगा। कांग्रेस में असली संघर्ष तो चुनाव बीतने पर होता है, सपा बपा में इतना कलेश हारने पर नहीं होता जितना कांग्रेस ने जीतने पर होता है। जितना कांग्रेस में जीतने पर होता है। अच्छा, रिजल्ट से अब तक कर्नाटका जीत गए, रिजल्ट से अब तक जीत का ढिंढोरा देश कई बार झेल चुका है। मोहब्बत की नई नई दुकान खुली थी, सुना दुकान खुलते ही वहां रायता फैल चुका है। और एक पंक्ति देता हूं, भोला जी, पंक्ति अच्छी लग जाए तो ताली बजाइएगा। रायता फैल चुका है। कांग्रेस की स्थिति से शादियां याद आ जाती हैं। कांग्रेस की स्थिति से शादियां याद आ जाती हैं, जहां जश्न में शामिल सारा समाज होता है, लेकिन कोने में बैठा कोई ना कोई फूफा जरूर नाराज होता है। और एक पंक्ति देता हूं, आमतौर पे किसी भी पद पर सिलेक्शन
कैंडिडेट का काम तय करता है, पर कांग्रेस में एक डिस्क्वालिफाइड आदमी सीएम पद के लिए क्वालिफाई करने वाले का नाम तय करता है। नाम तय करता है। वैसे सच्चाई तो है कि कुछ हासिल होना अपना नसीब होता है, और कांग्रेस में पोजीशन उसी को मिलती है जो फैमिली के करीब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा आज का पूरा कार्यक्रम व्यंग्यात्मक कवि शैली का है, अंदाज है, तो इसलिए सबको हंसना चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं, सबको मैं बधाई आप लोगों के माध्यम से देश देख रहा है। डीके शिव कुमार जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बहुत मेहनत की, वो डिप्टी सीएम हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यदि डिस्कशन हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है, कंसेंसस मेंटेन किया जा रहा है, वो भी पारदर्शी तरीके से एक जिम्मेवार पद के लिए, तो क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या मैं भाजपा पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूं। उनके उत्तर प्रदेश में पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ जी, 8 दिन लगे थे, 7 दिन असम वाले को लग गए थे, अभी 11 दिन उत्तराखंड वाले को, जो जिनको ऑलरेडी सीएम थे उन्हीं को बनाना था, उसमें लग गए थे। मैं उन पर भी प्रश्न नहीं कर रहा हूं। यदि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, अब उसको आप कहें एक बार कर दिया होता तो आप कहते क्या कि ये तो हाईकमान ने जबरदस्ती थोप दिया। मैंने राहुल जी का कंपैरिजन, ये जो आप कर्नाटक और यूपी चुनाव में कंपेयर हुआ, तो मैंने योगी जी और राहुल जी में दोनों में किया है। सुनिएगा कि राहुल बाबा दाढ़ी धोए शैम्पू से, अगली पंक्ति में सर्वाधिक तालियां देना कि राहुल बाबा दाढ़ी धोए शैम्पू से, पीछे पीछे योगी आ गए टेम्पू से। अरे राहुल बाबा दाढ़ी धोए शैम्पू से, पीछे पीछे योगी आ गए। कि एक है प्रोप्राइटर मोहब्बत की दुकान का, दूसरा है भक्त महाबली हनुमान का, गदाधारी को नहीं दिखाओ घूंसे, अरे गदाधारी को नहीं दिखाओ घूंसे, पीछे पीछे योगी आ गए। कि दूसरे नंबर वालों को एक है मनाते, दूसरे 2 नंबर वालों को ही निपटाते। योगी जी बड़े बड़े नागों का जहर चूसे, पीछे पीछे योगी आ गए। आखिरी सुनना, बजरंगियों को उलझाओ जी न कट लो, मोदी जी की छोड़ो पहले योगी से निपट लो। जहां से जो आया वो वहीं पे ठूसे, पीछे पीछे योगी आ गए। देखिए गोला जी का बहुत ही अच्छा आपका ये कंपैरिजन अपने हिसाब से आपने किया, लेकिन सच है कि इस देश में सौहार्द की, शांति की, प्रेम की, मोहब्बत की ही दुकान चलेगी। आज 80 सीटें हैं यूपी आज की ये में, बात 80 नहीं। सीटें हैं यूपी में। वो उन्होंने शुरू में भी कहा, निकाय चुनाव से संकेत तो मिल रहा है। आप तो हैं भी नहीं ना कहीं। देखिए निकाय चुनाव जहां भी सत्ता निकाय में जो छोड़िए, होते हैं, कहीं भी यूपी में उन्हीं कहाँ को हैं मिलता आप? है यूपी उसका। में आप कहाँ हैं? आएंगे, समय आएगा, इक्वेशन बन रहा है, और यूपी में नहीं पूरे देश में हम आएंगे। 2014, 2017, 2022 और फिर नगर निकाय चुनाव, तो निश्चित ही वोट का ग्राफ भी और पार्टी का ग्राफ भी उत्तर प्रदेश में निरंतर बढ़ रहा है और देश में भी निरंतर बढ़ेगा, जिस संकल्प को लेकर पार्टी चली है। लोकसभा के चुनाव में 19 में महागठबंधन हुआ था, महागठबंधन के बाद भी 2014 की सीटों से अधिक सीटों के साथ में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और निश्चित ही 2024 में भी 2019 की सीटों से अधिक भाजपा सीट लेकर प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे।